जय हिंद साथियों। अभी जो खबर आ रही है वो उड़ीसा से आ रही है, जिसमें वहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक, जो कि 22 साल से वहाँ के सीएम है, और उन्होंने एक बहुत बड़े फैसला लिया है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अभी तक कर्मचारी काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी प्राइवेट पद्धति से जो काम कर रहे थे, उनको पूरों को सरकारी कर दिया है। खासगीकरण का वहाँ विरोध किया गया है और उन्होंने हर तरह के कर्मचारियों को खासगीकरण को खत्म करके सरकारी तंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरियों को बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर अपनी सरकार की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने के लिए पूरी तरह से सारी नौकरियों को परमानेंट कर दिया। जो लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे थे, अब उनको परमानेंट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। जबकि महाराष्ट्र के अंदर से ऐसी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर सारी सरकारी नौकरियों को अब प्राइवेट स्तर पर भरा जाएगा और उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। ये उल्टा हो रहा है। जो आपकी वहाँ पे उड़ीसा के अंदर जो सरकार है वो बीजू जनता दल की सरकार है, जो कि वहाँ का लोकल दल है। और यहाँ पे बीजेपी गठबंधन और शिवसेना का एक घटक दल और दूसरा राष्ट्रवादी का एक घटक दल, इन तीनों की मिलकर सरकार है। तो ये यहाँ पर इसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सरकार में जो भी भर्तियां होती हैं, जो भी मंत्रालय के अंदर भी भर्तियां होती हैं, या सिस्टम के अंदर जो भी कर्मचारी काम करते हैं, उनकी सारी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की जाएंगी। और प्राइवेट जो 9 कंपनियों को इसका टेंडर दिया गया है, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को कमजोर करा जा रहा है। और जो सरकार के अंदर जो कर्मचारी काम करेंगे, उनको उस सैलरी में से 15% सैलरी जो है वो प्राइवेट कंपनियों को दी जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट भर्ती करने के लिए, जिससे कि राजस्व का और बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें ऐसा कैलकुलेशन लगाया गया है कि लगभग 21,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होगा, जो कि सरकार की जेब से जाएगा, लेकिन वो प्राइवेट कंपनियों का ही फायदा होगा। उसमें जो काम करेंगे लोग, जो कर्मचारी काम करने वाले हैं, उनका फायदा नहीं होगा। इसमें इस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने 2 तरह का गेम खेलने की कोशिश की है। एक तो जो लोग लगातार आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, अब जब नौकरियां ही सरकारी नहीं रहेंगी तो फिर आरक्षण का ही क्या मतलब रहेगा। और आरक्षण को खत्म करने के लिए, आरक्षण पर एक तलवार चलाने के लिए, लोगों के अधिकार पर एक तलवार चलाने के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया है, जिससे कि आरक्षण को कमजोर किया जाएगा। जो लोग आरक्षण मांग रहे हैं उनकी डिमांडें ऑटोमेटिक कमजोर होती चली जाएंगी। हालांकि यहाँ अभी फिलहाल बहुत बड़ी तादाद में लोग आरक्षण, ओबीसी आरक्षण में मराठा समाज के लोग भी आरक्षण मांग रहे हैं। लेकिन अभी विषय जो चल रहा था कि प्राइवेटाइजेशन से क्या नुकसान क्या फायदे हैं। एक तो आपकी जो कर्मचारी है, प्राइवेट होने के बाद में उनको पेंशन नहीं रहती है, भत्ता नहीं रहता है, और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो कर्मचारी है उनको कभी भी निकाला जा सकता है। उनका ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है कि तुमको कब तक काम दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर उनका काम पसंद नहीं आता है तो तुमको कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी तुमको घर बिठाया जा सकता है। यानी कि आपके दिल में हमेशा ये जो कर्मचारी रहेंगे, उनके हमेशा दिल में एक डर रहेगा कि हमारी नौकरी कब तक है कब तक नहीं है। यही गारंटी नहीं रहने वाली रहती प्राइवेटाइजेशन के अंदर। जबकि सरकार के अंदर तुम्हारी लाइफ टाइम गारंटी रहती है, लाइफ टाइम सिक्योरिटी रहती है। और नवीन पटनायक जी जो है, इनके बारे में ऐसी खबर भी आ रही है कि ये इतना अच्छा सिस्टम मैनेजमेंट करते हैं। ये अपने आप में एक लेखक भी है, और ये 22 साल से लगातार उड़ीसा के अंदर वही सीएम है, और इनकी जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए इनका जो सिस्टम मैनेजमेंट इतना पसंद आता है। जबकि इनसे कुछ दिन पहले उड़ीसा के अंदर बाढ़ आई थी। बाढ़ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद उनसे जाकर पूछा था कि आपको हमसे क्या सहायता चाहिए, हम आपको 500 करोड़ रुपए या 5,000 करोड़ रुपए देना चाहते हैं। आपका जो उड़ीसा जो क्षेत्र है वहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है, और वहाँ का जो एरिया है वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ आर्थिक नुकसान होता रहता है। लेकिन फिर भी इनका सिस्टम मैनेजमेंट इतना अच्छा है। इनकी सरकार आज तक हमेशा बजट प्लस में ही चलता रहता है। जबकि इनका बजट 147 आमदार है उड़ीसा के अंदर, और उनकी तनख्वाह लगभग 1 लाख रुपए महीने के आसपास है। जबकि महाराष्ट्र के अंदर ऐसा है कि यहाँ 2 डबल है डायरेक्ट। 288 एमएलए होते हैं यहाँ पर, और इनकी तनख्वाहें भी डबल है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, महाराष्ट्र के जो सिस्टम चला रहे हैं, इसके लिए जो हमेशा से करप्शन को मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ कि वो करप्शन करने के लिए गवर्नमेंटाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन में बदल रहे हैं, सरकारीकरण को खासगीकरण में बदल रहे हैं, जिससे कि पब्लिक का नुकसान होने वाला है। और सरकारी एजेंसियां उन जो काम करती हैं वो प्राइवेट एजेंसियां वो काम नहीं करेंगी। सरकारी एजेंसी में कुछ बाउंडेशन रहते हैं, प्राइवेट एजेंसी जो उनका कायदा रहता है जिसके हिसाब से उनको मिनिमम सैलरी देना चाहिए वो भी नहीं देना चाहती हैं, जबकि सरकारी कायदे के हिसाब से कम उनको सरकारी सैलरी तो भी मिलती है। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो उन पर यह भी बाउंडेशन नहीं रहता है। जैसा कि अभी महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ दिन पहले चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी थे उनका डायरेक्ट भर्ती बंद कर दी गई थी, जिसका कि नुकसान देखने को मिला। आज फोर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है उनकी जो हालत है, उनको जो किमान कायदा रहता है उसके हिसाब से भी सैलरी नहीं मिलती है। उनको सैलरी इतनी कम मिलती है जो कि सफाई कर्मचारियों को देखने में आया है कि 200 250 रुपये में काम करा रहे हैं, जबकि कायदे के हिसाब से उनको कम से कम 480 से 500 रुपये के बीच सैलरी मिलनी चाहिए, वो तक नहीं देते हैं। और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये इस तरह से जो कर्मचारी है उनके ऊपर एकदम दबाव बना के रखते हैं, दबाव तंत्र में काम करते हैं, जिससे कि कर्मचारियों का भी हमेशा दिमाग में टेंशन रहता है और पब्लिक के बीच भी उनका काम नहीं हो पाता है, जिससे कि पब्लिक को भी बहुत परेशानी होती है। तो जो अगर सरकार नहीं चल रही है आपसे, तो आप सरकार इस तरह से क्यों चलाना चाहते हैं? नवीन पटनायक जी से आप सबक क्यों नहीं लेते हैं कि उन्होंने वहाँ पे एक ऐलान भी किया है अब से जो भी भर्तियाँ होंगी वो टोटल सरकारी भर्ती होंगी, डायरेक्ट परमानेंट भर्ती होंगी, जबकि आप अब से क्या करने जा रहे हैं इसका उल्टा कि जो भी भर्ती होंगी वो टोटल प्राइवेट होंगी, टोटल प्राइवेट कंपनियों के थ्रू होंगी और सरकार का इनसे कुछ भी लेना देना भर्ती से नहीं रहेगा। यानी कि आपको नवीन पटनायक जी से सबक लेना बहुत ज़रूरी है। जबकि यहाँ की अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र की 244 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जबकि वहाँ की 120 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है। यानी कि आधे को आधे का डायरेक्ट फर्क है। और यहाँ का जो पर व्यक्ति इनकम है वो भी वहाँ से 3 गुना इनकम है। वहाँ की पर उड़ीसा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 79,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से है, जबकि यहाँ की करीब 2,40,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। यहाँ की अर्थव्यवस्था वहाँ से अच्छी होने के बाद में भी आप यहाँ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जबकि वहाँ की अर्थव्यवस्था यहाँ से कमज़ोर होने के बाद भी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो उल्टा प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करके सरकारी तंत्र पर ज़्यादा विश्वास जताया है उन्होंने और सरकारी तंत्र को मजबूत करने की कोशिश की है। जबकि देश की जो और अंत में जाते जाते मैं सारे लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा जो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, खास करके वो प्राइवेटाइजेशन का विरोध करें। आरक्षण की डिमांड तो कर रहे हैं आप, ठीक है, आप आरक्षण की डिमांड करते रहिए, लेकिन आरक्षण की